हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्वल एरिया क्राइटेरिया। तो इसके अंदर हम 3-4 केस स्टडी करेंगे भाई, और सभी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसी में से सबसे पहला केस लिख रहे हैं, ए फॉल्ट इज अकर्ड एट द बस नंबर 1। मान लीजिए बस नंबर 1 है, दैट इज नियर टू योर जनरेटर। ठीक है, और मान लीजिए आपके पास 3 फेज फॉल्ट इस पॉइंट पे आ गया, इस बस के ऊपर आपके मान लीजिए 3 फेज फॉल्ट आ गया। ठीक है, दिस इज योर फॉल्ट। ठीक है, अगर मैं बिफोर फॉल्ट की बात करूं, ठीक है, और ये मेरे पास एक सिस्टम गिवन है, ये जनरेटर है, उसका रिएक्टेंस है, ये ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है, ये आपको पता है दैट इज योर इन्फिनाइट बस बार। क्लियर। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली आपको क्लियर है, जो आपके पास पी मैकेनिकल और पी इलेक्ट्रिकल दोनों क्या रहेंगे राजी, सेम रहेंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी राजी, ई एफ इंटू बी ऑफ टी डिवाइड बाई ट्रांसफर रिएक्टेंस एक्स इंटू साइन, मान लीजिए इनिशियल एंगल आपका डेल्टा नॉट है। ठीक है, ये ऑलरेडी आप जानते हो। ठीक है, ट्रांसफर रिएक्टेंस किसके इक्वल होगा राजी, एक्स डी प्लस एक्स ट्रांसमिशन लाइन, दैट इज बिफोर द फॉल्ट। ठीक है, व्हेन फॉल्ट इज अकर्ड, व्हेन फॉल्ट इज अकर्ड, ठीक है, किस पॉइंट पे अकर्ड हो रहा है, नियर टू जनरेटर। ठीक है, जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर फॉल्ट आएगा राजे, इस पॉइंट पे फॉल्ट आते ही जो मेरी पीई होगी इलेक्ट्रिकल पावर, पीई कौन सी पावर थी, पीई वो वाली इलेक्ट्रिकल पावर थी जो मेरी इन्फिनाइट बस पे पहुंच रही थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही नियर टू फॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा बस नंबर 1 के ऊपर, तो इधर जो मेरा करंट जाना बंद हो जाएगा, सारा का सारा करंट जनरेटर का आपका फॉल्ट के थ्रू ऐसे सर्किट बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने 3 फेज फॉल्ट के अंदर किया था। ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगी मेरी, जो आपकी जनरेटर को जा रही थी, सॉरी आपकी इन्फिनाइट बस को जा रही थी, वो जीरो हो जाएगी। बोलो, समझे मेरी बात। तो अगर मैं इसकी फिगर की बात करूं, तो फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ऐसा होगा। बोलो, तो अगर मैं फिगर के अकॉर्डिंग चलूं, दैट इज योर पीई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा। ठीक है, बिफोर फॉल्ट आपको पता है आपकी जो वेव फॉर्म होगी राजी, वो ऐसी वेव फॉर्म होगी। बोलो, और मान लीजिए इनिशियली आपका इस वाले पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा था। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ भाई। मान लीजिए इनिशियल मेरी जो मैकेनिकल इनपुट थी वो जे थी। ठीक है, पी एम जीरो दैट इज इक्वल टू पी ई जीरो। ठीक है, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे जी ऑपरेट हो रहा था। ठीक है, और इस केस में जो डेल्टा था दैट इज योर डेल्टा नॉट। बोलो, करेक्ट हुई इतनी बात। लेकिन अब जैसे ही फॉल्ट आएगा राजी, जैसे ही फॉल्ट आएगा, आपको पता है आपकी इलेक्ट्रिकल पावर एकदम से क्या हो जाएगी राजी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, पहले तो इतनी पावर थी, ठीक है, मैकेनिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर था, लेकिन जैसे ही फॉल्ट आएगा आपका इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा राजी, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या, ए पॉइंट है सपोज। समझे मेरी बात। बोलो, यहाँ तक ओके हो गया। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिकल पावर मेरी जीरो होगी, आपको ये तो क्लियर है, हमने स्विंग इक्वेशन ऑलरेडी देख रही है, और आपके पास ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी देखा था, उसके अंदर हर एक पॉइंट की स्टडी आपने की थी। ठीक है, दैट इज पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल। अगर जे टर्म मेरी जीरो हो जाएगी, इसका मतलब जे ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ग्रेटर देन जीरो का मतलब एसलरेशन, एसलरेशन का मतलब क्या है, जो मेरी स्पीड है राजे वो इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इज मोर देन सिंक्रोनस स्पीड। अगर ये मोर देन सिंक्रोनस स्पीड है, डी डेल बाई डी टी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, एन माइनस एन एस था। अगर ये मोर देन एन एस हो जाएगा, ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, मीन्स डेल्टा मेरा बढ़ेगा। ठीक है, डेल्टा बढ़ने का मतलब इधर को डेल्टा मेरा इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा मेरा ऐसे मूव करेगा राजे। ठीक है, इसको मैं और कलर के साथ दिखा रहा हूँ भाई। तो डेल्टा मेरा बढ़ेगा, डेल्टा ऐसे ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन, ये मान लीजिए डेल्टा वन वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके जो आपका जो फॉल्ट आया था उसको आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो इसको हम वर्डिंग के रूप में पूरा प्रॉपर लिखिए, एट, ये चीज़ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था भाई। ठीक है, ये पूरी स्टडी आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, जब हम पिछले लेक्चर में ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए, जैसे ही मेरे पास P इलेक्ट्रिकल जीरो हो जाएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन। ठीक है, फॉल्ट आपका क्लियर्ड हो गया। ठीक है, फॉल्ट इज क्लियर्ड। ठीक है, तो फॉल्ट जैसे ही क्लियर होगा राजे, तो मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे ही फॉल्ट क्लियर होगा मीन्स
यहाँ पे कोई सर्किट ब्रेकर राजे लगा होगा, ठीक है, जहाँ पे कोई सर्किट ब्रेकर लगा होगा उस सर्किट ब्रेकर को हम क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे, और ये जो फॉल्ट वाला पार्ट है आपका वो सर्किट से हट जाएगा, ठीक है। मींस आपका सिस्टम फिर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं पावर पी इलेक्ट्रिकल की बात करूं, ठीक है, पी इलेक्ट्रिकल का ही ग्राफ था ना मेरे पास, ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज बिफोर द फॉल्ट, बिफोर द फॉल्ट। लेकिन अभी जो सिस्टम के साथ आपकी जो वेव फॉर्म बनेगी राजे वो क्या थी, जैसे ही ए पॉइंट पे था, मींस ए पॉइंट के ऊपर फॉल्ट आया तो आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हुई, मींस ये जो पॉइंट है मेरा नीचे को आ जाएगा, समझ रहे, पॉइंट नीचे को आया। इसके बाद जीरो कब तक चलेगा, जब तक मेरा फॉल्ट क्लियर ना हो जाए, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो पे जैसे ही फॉल्ट मेरा क्लियर हुआ, फिर मेरे पास पावर इलेक्ट्रिकल कौन सी हो जाएगी, सेम जो पहले थी, क्योंकि फॉल्ट मेरा सर्किट में से हट जाएगा और फिर सेम पावर ही आगे तक जाएगी, ठीक है। दिस इज द कंडीशन, राइट। अगर हम बात करें इक्वल एरिया क्राइटेरिया की, तो एज पर इक्वल एरिया क्राइटेरिया आपके पास ये जो पावर है, ये जो एरिया है, दिस वाला एरिया प्लस कौन सा एरिया, मान लीजिए इसकी जो मैक्सिमम लिमिट जा रही है राजे वो डेल्टा 2 तक जा रही है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक मैं पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज डेल्टा, ठीक है। इतनी जो इसने एनर्जी गेन की थी, इस A1 ने A1 एरिया में जितनी एनर्जी गेन की, मान लीजिए डेल्टा 2 पे जाके उसने रिलीज कर दी, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हमने क्या पॉइंट दिया था, C पॉइंट दिया था, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट C, ठीक है, और इस पॉइंट को हम B बोल दें भाई, सपोज दिस पॉइंट इज B, राइट। इसका मतलब J वाला एरिया और J वाला एरिया दोनों क्या रहेंगे, सेम एज पर इक्वल एरिया क्राइटेरिया। बोलो ओके हो जाएगा, बिल्कुल सर ओके हो जाएगा, ठीक है। तो एज पर इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या होगा, आपका एरिया मींस इंटीग्रेशन अंडर एक्सेलरेटिंग पावर विद रिस्पेक्ट टू डी डेल्टा दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस एरिया को बोल दूं A1 और ऊपर वाले एरिया को क्या बोल दूं राजी, A2, ये दोनों सेम रहेंगे, मींस A1 इक्वल टू A2, ठीक है। A1 एरिया की बात करूं तो मैं मेरे पास क्या आएगा राजी, बोलो पी ए डी डेल्टा, ठीक है, और डेल्टा की इंटीग्रेशन कब तक होगी, A1 एरिया में डेल्टा नॉट से लेके डेल्टा 1 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी राजी, डेल्टा नॉट से लेके डेल्टा 1, दैट मस्ट बी इक्वल टू A2 एरिया, ठीक है। A2 एरिया जे वाला एरिया हो गया राजी, जे वाला एरिया, ठीक है। जे वाला एरिया की इंटीग्रेशन क्या होगी, डेल्टा 1 से लेके डेल्टा 2, ठीक है, दैट इज डेल्टा 1 टू डेल्टा 2, ये हो गया पी ए डी डेल्टा, यहाँ तक ओके हो गया। अब इस केस के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात करूं, ये जो केस था आपके पास A1 एरिया, इसमें इलेक्ट्रिकल पावर तो जीरो है ना राजी, इलेक्ट्रिकल पावर जीरो है, इसका मतलब जो पी ए होगा वो पी एम नॉट ही आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल पावर इज जीरो, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट आ जाएगा डेल्टा नॉट इंटू डेल्टा, यहाँ पे आ जाएगा पी एम नॉट इंटू डी डेल्टा, ओके हुआ, विच इज इक्वल टू, हाँ जी, डेल्टा 1 डेल्टा 2, हाँ जी, इसके अंदर क्या आएगा राजी, ये आपके पास डी एसलेरेटिंग एरिया होता है ना, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, डी एसलेरेटिंग एरिया, बिकॉज यहाँ पे तो एसलेरेट कर रहा था ना, इसके बाद रोटर एंगल, सॉरी जो लोड एंगल है वो मेरा क्या होगा, कम होगा, मीन्स डी एसलेरेट करेगा, ठीक है। तो डी एसलेरेटिंग एरिया में क्या होता है, डी एसलेरेटिंग में जो पी एरिया होगा एक्सेलरेटिंग पावर के अंदर, ये जो पावर आएगी वो इलेक्ट्रिकल माइनस मैकेनिकल होगी, ठीक है। जो एक्सेलरेटिंग में आपके पास पी ए क्या होगा राजे, पी एम माइनस पी ई होगा, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब इस केस में जो मेरे पास होगी दैट इज नथिंग बट पी ई माइनस पी मैकेनिकल डी डेल्टा, समझ रहे मेरी बात। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी भाई, ठीक है। तो ऐसे ही आपने सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है इसका क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल एंड क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, बताते हैं क्या होता है, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट, लिखिए यहाँ से ध्यान से, हाउ टू कैलकुलेट क्रिटिकल क्लियरिंग
एंगल एंड क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। ठीक हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। ठीक है, तो इसके अंदर लिखिए भाई, बोलो जी, लिखें। इट इज द, लिखिए इट इज द, नोट्स अच्छे से बनाना भाई। इट इज द मिनिमम एंगल एट विच fault is cleared, fault is cleared so that system is stable। ठीक है, तो मिनिमम वो कितना एंगल पे फॉल्ट क्लियर होगा जिसके अकॉर्डिंग मेरा सिस्टम क्या रहेगा राजे, स्टेबल, उसको बोलते हैं क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। ठीक है, तो दूसरी टर्म हमने यूज किया था क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा सी आर के साथ। ठीक है, इसको बोलते हैं टी सी आर। ठीक है, क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। ओके हुआ। इसको भी वही डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, लिखिए इट इज द मैक्सिमम टाइम ड्यूरिंग which fault is cleared, during which fault is cleared so that सिस्टम आपका क्या रहेगा जी, so that सिस्टम इज स्टेबल। ओके हुआ। तो क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल था, एंगल क्या था भाई, वो वाला मिनिमम एंगल जिस एंगल पे मेरा फॉल्ट क्लियर हो जाए सो दैट मेरा सिस्टम स्टेबल रहे। ठीक है, क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम मींस मैक्सिमम कितना टाइम तक वो मेरा फॉल्ट क्लियर हो जाए सो दैट सिस्टम मेरा स्टेबल हो जाए। ठीक है, सिस्टम स्टेबल रहना चाहिए। ठीक है, और फॉल्ट भी क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात, बोलो यहाँ तक ओके हो गया। और आपको ये भी क्लियर है मैक्सिमम आपके पास डेल्टा, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, इस ग्राफ के ऊपर मैक्सिमम डेल्टा आप कहां तक ले सकते हैं, बोलो कहां तक ले सकते हैं भाई, जहां तक मेरा क्या ना हो जाए, बोलो जहां तक राजे आपके पास क्या ना हो जाए, मुझे जल्दी से बताओ सर, जहां तक मेरे पास जे अनस्टेबल ना हो जाए। ठीक है, आपको जे भी क्लियर है, जे अनस्टेबल वाला पॉइंट कौन सा होता है, जे वाला पॉइंट, यहाँ पे मैकेनिकल पावर मेरे पास का पॉइंट होता है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जैसे ही पॉइंट यहाँ पे आएगा तो डेल्टा आपका पास बढ़ता ही जाएगा, डेल्टा बढ़ता जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। समझ रहे पॉइंट, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब जे वाला वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर मेरे पास क्या होगा राजी, बोलो जिस पॉइंट के ऊपर मेरे पास ये चीज लाई करेगी। राइट, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं भाई, तो जो मेरे पास ये डिलीट हो गया है इसको पहले थोड़ा सा सही कर दें। तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम एंगल कहाँ पे लाई करेगा, दिस वाला पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपने ये लिखा है दैट इज योर क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। ठीक है, ये आपके पास होगा डेल्टा मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम आपके पास जे हो सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो जे वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं डी अज्यूम कर लूं, तो एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट डी आपकी दोनों की दोनों पावर सेम है राजी। ठीक है, इसका मतलब दोनों की पावर सेम है, इसका मतलब ये हुआ ई वी डिवाइड बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा नॉट, दैट मस्ट बी इक्वल टू ई वी बाई एक्स इंटू साइन डेल मैक्स। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे राजी, कैंसल, मीन्स साइन डेल्टा नॉट इक्वल टू साइन डेल्टा मैक्स। ठीक है, दोनों साइन कहाँ पे सेम होते हैं राजी, अगर डेल्टा मैक्स की वैल्यू हम क्या ले लें, पाई माइनस डेल्टा नॉट। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ डेल्टा मैक्स की जो यहाँ पे वैल्यू आने वाली है दैट इज पाई माइनस डेल्टा नॉट, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एंगल कितना राजी, पाई, पाई से एंगल कम है, मीन्स कितना कम है, डेल्टा नॉट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना भाई, डेल्टा मैक्स की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, बोलो ओके हुआ, हाँ जी,
क्लियर है जहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। जब एंगल मेरा डेल्टा मैक्स होगा उस केस में जो मेरे पास एंगल आएगा जिस पे फॉल्ट क्लियर हुआ, जैसे जो आपने बोला है ना डेल्टा 1, ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा सी आर। ओके जी, ये क्या हो जाएगा राजी? डेल्टा सी आर। ठीक है, अगर मैं इसी ग्राफ को फिर से दिखाऊंगा आपको, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर का इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा। मान लीजिए स्टार्टिंग पे हम यहाँ पे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पॉइंट पे थे, फॉल्ट आया, मींस पावर मेरी जीरो हो जाएगी। मान लीजिए इस एंगल पे आपके पास फॉल्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इस एंगल को क्या नाम देंगे हम? डेल्टा सी आर। ठीक है, पहले कितना था? डेल्टा नॉट। जैसे ही फॉल्ट क्लियर हो जाएगा ये अगेन पुरानी कर्व को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज सिस्टम पुराने वाला ही रिजॉर्ट हो जाएगा, और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा राजे? इस पॉइंट तक चला जाएगा। ठीक है, दिस इज योर डेल्टा मैक्स, और डेल्टा मैक्स की वैल्यू आपको बता दी है दिस वन। ठीक है, बोलो जी हो जाएगा? हाँ जी सर, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हो जाएगा तो भाई बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आगे बढ़ें, कैलकुलेट करें फिर डेल्टा सी आर। यस सर, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जो सेकंड वाला ग्राफ किया है इसी की हम बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बिफोर फॉल्ट PE ज़ीरो दैट इज इक्वल टू PM ज़ीरो था विच इज इक्वल टू P मैक्स इंटू साइन डेल्टा नॉट। ऐसे लिख सकते हैं भाई, बोलो। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा नॉट निकालना हो तो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। साइन इनवर्स PE ज़ीरो डिवाइड बाई P मैक्स। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी, बोलो। बिल्कुल आ जाएगी सर। और हमने ऊपर देख लिया है जो आपकी P मैक्स मीन्स P मैक्स साइन डेल्टा नॉट, मैं फिर से लिख देता हूँ, दैट इज P मैक्स साइन डेल्टा मैक्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से मेरे पास डेल्टा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस डेल्टा नॉट। करेक्ट हुई इतनी बात? चलिए, एक पॉइंट जे आ गया मेरे पास, एक पॉइंट जे आ गया है। ठीक है, अब आपने दोनों एरिया को क्या कर देना राजे? इक्वल कर देना है। ठीक है, अब मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मीन जे वाला एरिया मस्ट बी इक्वल टू दिस वाला एरिया। ठीक है, जी एक्सेलरेटिंग एरिया A1 है, ये डी एक्सेलरेटिंग एरिया है। बोलो ओके हुआ? बिल्कुल सर ओके हो गया। ठीक है, तो पहला जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, स्टार्टिंग डेल्टा नोट से होगी और ख़त्म कहाँ पे होगी? डेल्टा सी आर के पास। और इलेक्ट्रिकल पावर जीरो है तो क्या बचेगा? P मैक्स बचेगा सिर्फ, सॉरी मैकेनिकल पावर बचेगी। अगली लिमिट क्या हो जाएगी? डेल्टा सी आर से लेके कहाँ तक? डेल्टा मैक्स तक। ठीक है, और पहले आएगी इलेक्ट्रिकल पावर मीन्स P मैक्स इंटू साइन डेल्टा माइनस मैकेनिकल पावर। ठीक है, दैट इज डी डेल्टा। ठीक है, तो इस ग्राफ से भाई आप देख लेना, तो इस ग्राफ के अंदर मैंने इसकी जो लिमिट है वो ले ली है। ठीक है, आप ध्यान से देखना, सबसे पहले ये डेल्टा नोट से लेके डेल्टा सी आर तक जाएगा, नेक्स्ट साइकिल के लिए डेल्टा सी आर से डेल्टा मैक्स। ठीक है, यही चीज़ हमने इसके अंदर की है। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूज़न है तो वही बताइए, अदरवाइज मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, ओके हो गया। चलिए, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट कर दो भाई। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी दैट इज P मैक्स इंटू, हाँ जी, अंदर क्या बचेगा क्योंकि PM तो कांस्टेंट है ना, तो डेल्टा नॉट डेल्टा सी आर वन डॉट डी डेल्टा दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, P मैक्स इंटू साइन डेल्टा का क्या हो जाएगा भाई? माइनस कॉस डेल्टा, और लिमिट क्या है भाई? डेल्टा सी आर से डेल्टा मैक्स माइनस PM बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डेल्टा, उसकी लिमिट क्या आएगी राजे? डेल्टा सी आर से डेल्टा मैक्स। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल सर, यही आ जाएगा। ठीक है, तो PM की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे? डेल्टा लिमिट डेल्टा नॉट से डेल्टा सी आर, तो P मैक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा राजे? माइनस अपर लिमिट डेल्टा मैक्स, फिर माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ डेल्टा सी आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया। माइनस PM, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये चीज़ भाई आपके पास बन जाएगी। बोलो कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन है तो? ठीक है, तो PM अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे राजी। ठीक है, विच इज इक्वल टू P मैक्स
इसको उल्टा लिख देते हैं, कॉस डेल्टा सी आर माइनस कॉस डेल्टा मैक्स माइनस पी एम डेल मैक्स प्लस पी एम डेल्टा सी आर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं राजी, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब मुझे निकालना है यहाँ से डेल्टा सी आर। ठीक है, डेल्टा सी आर की आपने भाई वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो डेल्टा सी आर की वैल्यू कैसे निकलेगी राजी, बोलो जी। सर जैसे निकलती है कैलकुलेट कर लेते हैं वैसे निकाल देंगे, वेरी गुड। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करिए, डेल्टा सी आर को एक तरफ ले लो, बाकी चीज़ को अब दूसरी तरफ ले लो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे बचेगा पी एम डेल्टा सी आर माइनस पी एम डेल्टा नॉट विच इज इक्वल टू पी मैक्स कॉस डेल्टा सी आर माइनस पी मैक्स इंटू कॉस डेल्टा मैक्स। ठीक है, माइनस पी एम डेल मैक्स प्लस पी एम डेल्टा सी आर। ठीक है, तो ये प्लस का पड़ा है, इधर प्लस का पड़ा है, ये इधर आके माइनस का होगा, माइनस का जैसे ही होगा ये दोनों की कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, दोनों चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी भाई, बिल्कुल सर हो जाएगी। ठीक है, तो इस टर्म को आप इसी साइड रखो, बाकी सभी टर्म को दूसरी तरफ ले लो। ठीक है, तो पी मैक्स इंटू कॉस डेल्टा सी आर विच इज इक्वल टू, हाँ जी क्या बचेगा, ये चीज़ दूसरी तरफ जैसे ही जाएगी ये बचेगा पी मैक्स, यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, पी एम डेल मैक्स प्लस पी मैक्स इंटू कॉस डेल्टा मैक्स माइनस पी एम डेल्टा नॉट। ठीक है, तो पी मैक्स के साथ दोनों साइड डिवाइड कर दो भाई, तो कॉस डेल्टा सी आर दैट इज इक्वल टू पी एम डिवाइड बाई पी मैक्स इंटू डेल मैक्स प्लस पी मैक्स के साथ पी मैक्स तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस डेल मैक्स माइनस पी एम डिवाइड बाई पी मैक्स इंटू डेल्टा नॉट। ठीक है, यही चीज़ बच जाएगी भाई, बोलो। तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, कॉस डेल्टा सी आर दैट इज इक्वल टू, हाँ जी अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, मैकेनिकल पावर इक्वल टू क्या होता है राजी, इलेक्ट्रिकल पावर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल सर होता है। इसका मतलब ये हुआ आपके पास पी एम डिवाइड बाई पी मैक्स, इसकी जो वैल्यू होगी राजी वो क्या हो जाएगी, बोलो जल्दी से। आपको इक्वेशन पता है उसका यूज़ करिए और बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, बोलो जी, बता सकते हो कि नहीं बता सकते, सर बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताओ भाई क्या होगा, आपको ये चीज़ क्लियर है ना, पी एम दैट इज इक्वल टू पी मैक्स इंटू साइन डेल नॉट। ठीक है, जो पी डिवाइड बाई पी मैक्स हो जाएगा तो बचेगा कितना भाई, साइन डेल्टा नॉट। समझ रहे मेरी बात, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन डेल्टा नॉट इंटू, बोलो, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं भाई साइन डेल्टा नॉट इंटू डेल्टा मैक्स प्लस, हाँ जी इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस डेल्टा मैक्स माइनस, इसी चीज़ को भी हम क्या लिख सकते हैं भाई, बोलो साइन डेल्टा नॉट इंटू डेल्टा नॉट। ठीक है, अगर इन दोनों पार्ट की मैं बात करूं तो साइन डेल्टा नॉट हम बाहर ले लेते हैं, बोलो बिल्कुल सर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस डेल्टा सी आर, तो साइन डेल्टा नॉट मेरा बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट प्लस कॉस डेल्टा मैक्स। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी भाई। चलिए इसको पहले कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डेल्टा सी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी राजी, इसको हम ले लेंगे कॉस इनवर्स में ले लेंगे, तो ये बच जाएगा साइन डेल्टा नॉट, अंदर क्या बचेगा, डेल मैक्स माइनस डेल्टा नॉट प्लस कॉस डेल्टा मैक्स। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी राजी, तो ये मेरे पास आ जाएगा क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल। ठीक है, जे क्या आ जाएगा, क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल। ठीक है, इसमें ये जो वाला फैक्टर होगा, ये वाला फैक्टर मेरा किस में होगा राजी, रेडियन में होगा। ठीक है, ये रेडियन के अंदर होगी। ठीक है, और जो डेल्टा मैक्स होगा राजी जी कॉस के अंदर है तो ये डिग्री में होगा। ठीक है, दैट इज इन डिग्री। ठीक है, ऐसे ही ये जो डेल्टा नॉट होगा ये भी मेरा किस में होगा, डिग्री में होगा। ठीक है, लेकिन जो साइन 30 का क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा वो रेडियन आएगा। ठीक है,
ऐसे ही कॉस डेल मैक्स भी किस में आ जाएगा, इसका आंसर रेडियन में। जो डेल मैक्स होगा वो डिग्री में होगा, ठीक है। लेकिन ये विदाउट साइन है ना, डेल मैक्स माइनस डेल्टा नॉट, लेकिन इसको आपको रेडियन में ही लेना पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात। तो आगे बस कुछ नहीं है, आपने डेल मैक्स की जो वैल्यू है, डेल मैक्स दैट इज इक्वल टू पाई माइनस डेल नॉट, अगर मैं उसको पुट कर दूं तो मेरे पास जो पूरी इक्वेशन होएगी वो डेल्टा नॉट की फॉर्म में आ जाएगी, विच इज इक्वल टू कॉस का इनवर्स, हाँ जी, साइन डेल्टा नॉट, डेल मैक्स की वैल्यू पुट करो पाई माइनस डेल्टा नॉट, एक डेल्टा नॉट पड़ा है तो क्या बन जाएगा, पाई माइनस 2 डेल्टा नॉट प्लस कॉस पाई माइनस डेल्टा नॉट, कॉस 180 प्लस 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है राजी, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ, दैट इज पाई माइनस डेल्टा नॉट, ठीक है। तो डेल्टा सी आर दैट इज इक्वल टू कॉस का इनवर्स साइन डेल्टा नॉट पाई माइनस 2 डेल्टा माइनस ऑफ कॉस डेल्टा नॉट, ठीक है। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी भाई, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज योर डेल्टा सी आर, डेल्टा सी आर इज नथिंग बट क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड भाई कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इस फॉर्मूले को आपने रिमेंबर रखना है, और जो प्रोसीजर हमने बताया है क्रिटिकल क्लीयरिंग एंगल निकालने का वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टर्म आ जाती है क्रिटिकल क्लीयरिंग टाइम, ठीक है। फॉर क्रिटिकल क्लीयरिंग टाइम TCR, ये आपने कैलकुलेट अभी करना है, ठीक है। करें कैलकुलेट भाई, बिल्कुल करते हैं सर। और आपको सिंगल इक्वेशन का तो पता है, पी एज इक्वल टू एम डी स्क्वायर डेल डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर एज पर स्विंग इक्वेशन आपको पता है, ठीक है। ये आपकी है भाई स्विंग इक्वेशन, राइट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, डी डेल दैट इज इक्वल टू पी ए डिवाइड बाई एम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, तो ये क्या बचेगा, डी डेल डिवाइड बाई डी टी, हमने ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इक्वेशन निकाला था डेल्टा टी का, ठीक है। तो डेल्टा टी का इक्वेशन मेरे पास, अगर मैं सिंपली फर्दर लिख दूं तो डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि पहले हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पी ए डिवाइड बाई एम टी प्लस के, ठीक है, जहाँ पे के की वैल्यू हम निकाल लेंगे। टी इज इक्वल टू 0 पे आपको पता है डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होती है राजे, डेल्टा नॉट होती है, मीन्स कांस्टेंट होती है, ठीक है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका मतलब 0 इक्वल टू, ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा, प्लस के, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो डी डेल डिवाइड बाई डी टी विच इज इक्वल टू टी ए डिवाइड बाई एम इंटू टी, ये चीज़ आ जाएगी भाई, बोलो, बिल्कुल आ जाएगी सर। अगेन इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अगेन इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे डेल्टा टी का इक्वेशन बनेगा, डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 1/2 पी ए डिवाइड बाई एम टी स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट सी, ठीक है। और आपको ये भी क्लियर है, एट टी इज इक्वल टू टी नॉट पे डेल्टा 0 की वैल्यू कितनी होती है राजी, डेल्टा नॉट, ठीक है। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, डेल्टा नॉट आ जाएगी, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल्टा ऑफ टी की जो मेरे पास वैल्यू निकल कर आने वाली है, विच इज इक्वल टू 1/2 पी ए बाई एम इंटू टी स्क्वायर प्लस डेल्टा नॉट, ठीक है। ये आपके पास डेल्टा एंगल की वैल्यू आ गई एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके हो गया भाई यहाँ तक, बिल्कुल ओके हो गया सर। ये इक्वेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना है टी सी आर, ठीक है। आपको ये तो क्लियर है ना, डेल्टा सी आर की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू डेल्टा सी आर होगी एट टी इज इक्वल टू टी सी आर, क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ डेल्टा सी आर दैट इज इक्वल टू 1/2 पी ए डिवाइड बाई एम, टी को लिख देंगे टी सी आर प्लस डेल्टा नॉट, ठीक है। यहाँ से टी सी आर की वैल्यू हम निकाल देते हैं राजी, तो टी सी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या बचेगा, डेल्टा सी आर माइनस डेल्टा नॉट, ठीक है। आगे जो टर्म बच रही है 2 से मल्टीप्लाई होगा, और क्या होगा भाई, m के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, ठीक है, यही होगा भाई। तो यहाँ पे हम
2m की भी जगह बना देते हैं 2m डिवाइड बाई पी ए। इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो टी सी आर की जो वैल्यू है दैट इज 2m डेल्टा सी आर माइनस डेल्टा नॉट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा पी ए, इसका अंडर, ठीक है। इतने सेकेंड आपका समय लगेगा टी आर को, ठीक है। दैट इज क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, किसी भी फॉल्ट को क्लियर करने के लिए इतना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, जो टी सी आर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी ए, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी भाई यहाँ पे क्लियर होगी है, ठीक है। बोलो ओके हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपने देखा भाई क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल कैसे निकालना है और क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम कैसे निकालना है, ठीक है। ये उस केस का केस है जब भी मेरे पास फॉल्ट क्या होगा, नियर टू द जनरेटर एंड, ठीक है। जनरेटर एंड पे जैसे ही होगा तो मेरी पीई जीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप बाकी केसेस स्टडी करोगे उसके अंदर पीई मेरा जीरो एकदम से नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल पावर इन्फिनाइट बस हो जाएगी, ठीक है। बस यही याद रखना है, A1 एरिया, ये जो A1 एरिया है मस्ट बी इक्वल टू दिस A2 एरिया, ठीक है। और जब A1 एरिया की बात हमने करनी है उसमें मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल करना है। जब भी मेरे पास डीएसलेरेटिंग एरिया की बात करनी है दैट इज इलेक्ट्रिकल माइनस मैकेनिकल, ये चीज़ आपको भाई पता होनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपने मैकेनिकल प्लस मैकेनिकल माइनस इलेक्ट्रिकल ही लिखना है तो आपको ये चीज़ करनी होगी A1 प्लस A2 इक्वल टू 0, ठीक है। हमने कल बताया था ना A1 इक्वल टू माइनस A2 मीन्स दिस इज योर डी एक्सेलरेटिंग एरिया एंड दिस इज योर एक्सेलरेटिंग एरिया, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा डेल्टा नॉट से लेके डेल्टा 1, यहाँ पे पी एम डी डेल्टा प्लस, तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा डेल्टा 1 से लेके डेल्टा 2, हाँ जी, पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 0। वही बात है ना, जब ये फैक्टर मैं 0 से उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, इस नेगेटिव को अंदर ले जाओ, ठीक है। जहाँ पे बन जाएगा पी ई साइन डेल्टा और उसकी जगह पे क्या हो जाएगा पी एम, समझ रहे मेरी बात। पॉइंट तो सेम है, दोनों पॉइंट आपके सेम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट केस के साथ। थैंक यू।